काल भैरव तांत्रिक अंधकार का विनाश। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी के बाहर घने श्मशान क्षेत्र में एक गुप्त तांत्रिक संघ रहता था। उनका सरदार था रुद्रकेतु, जो चाहता था कि समय काल भी उसके वश में आ जाए। उसने वर्षों तक श्मशान साधना की, नरकुंडों के बीच बैठकर भयानक यंत्र बनाए और काले मंत्रों से मृत आत्माओं को बांध लिया। अंधकार का फैला। धीरे धीरे काशी में अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिरों की घंटियां अपने आप रुक जातीं। दीपक बिना हवा के बुझ जाते। लोगों को स्वप्न में डरावनी छायाएं दिखने लगीं। ऋषिमुनि समझ गए, यह साधारण संकट नहीं बल्कि तांत्रिक कालबंधन है। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, काल भैरवाय नमः। भैरव का प्राकट्य। उस मंत्र के नाद से आकाश फटने जैसा गूंज उठा। शिवजी के क्रोध से बाबा काल भैरव प्रकट हुए। उनके चरण पड़ते ही धरती कांप उठी। उनके चारों ओर अग्नि और समय की लहरें घूमने लगीं। काल भैरव बोले, जो काल से खेलेगा वह काल में ही विलीन होगा। भयानक युद्ध। रुद्रकेतु ने काले यंत्र सक्रिय किए। श्मशान से अंधकारमय शक्तियां उठीं और भैरव पर टूट पड़ी। काल भैरव ने डमरू बजाया। डम डम डम। डमरू की ध्वनि से तांत्रिक यंत्र टूटने लगे। बाबा ने त्रिशूल घुमाया, समय थम गया। जो शक्ति आगे बढ़ रही थी वहीं जड़ हो गई। रुद्रकेतु ने अंतिम चाल चली, उसने स्वयं को काल का स्वामी घोषित कर दिया। पर तभी भैरव की आंखों से अग्नि प्रकट हुई। उन्होंने मंत्र बोला, काल भैरवाय नमः। उस एक मंत्र से रुद्रकेतु का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी साधना, उसका घमंड सब उसी अंधकार में विलीन हो गया जिसे उसने रचा था। रहस्य का वरदान। युद्ध के बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले, काल भैरव तुम केवल योद्धा नहीं, रहस्य के रक्षक हो। जो तंत्र का दुरुपयोग करेगा उसका मार्ग तुम ही रोकोगे। तभी से माना जाता है, श्मशान के रक्षक काल भैरव हैं। तंत्र की सीमा वही तय करते हैं और काशी की अदृश्य रक्षा आज भी वही करते हैं। कथा का संदेश। तंत्र शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। और जहां अहंकार होता है वहां काल भैरव स्वयं न्याय बनकर आते हैं।